बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़िज़िक्स का BPS 17 जो कि हुआ था 27/8/2018 को। ये तो पास पेपर, लेकिन इसको सॉल्व करने का मकसद ये है कि ये जो MCQs हैं ये अक्सर जो जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं SS हो गई या उसके अलावा PhD हो गई, इनमें ये MCQs यूजुअली रिपीट होते हैं। तो इसको हम इस वजह से सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प देंगे। तो ये सेक्शन है ट्रू फॉल्स का। क्वेश्चन नंबर 78 है, रोजो वाज बोर्न इन जेनेवा। सो ये जो है ये ट्रू है, इसकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो जेनेवा है। उसके बाद 79 है, अ प्रोमिनेंट पेडागोगी फ्रॉबल वाज बोर्न इन ग्रीस। तो ये जो है फॉल्स है, ये कहाँ पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे जर्मनी में। तो अगर आपके पास ग्रीस की जगह जर्मनी आता है तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 80 है, डीवी इंट्रोड्यूस अ मेथड ऑफ टीचिंग नेम्ड प्रोजेक्ट मेथड। यहाँ ये कह रहे हैं डीवी ने इंट्रोड्यूस किया था एक मेथड जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, टीचिंग का ये मेथड है। तो ये हमारे पास जो है ये फॉल्स है। ये जो प्रोजेक्ट मेथड इंट्रोड्यूस किया था ये विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 81 है, नेशनल एजुकेशन कमीशन शरीफ कमीशन वाज इंट्रोड्यूस इन 1959। तो शरीफ कमीशन जो है वो 1959 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। ऑप्शन ए इसका ट्रू है। उसके बाद 82 है, देयर आर 4 फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। सो ये जो इसकी फाउंडेशंस हैं वो 4 ही हैं, और कौन कौन सी हैं? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म, सोशियोलॉजी एंड करिकुलम। सो ये इसकी 4 फाउंडेशंस हैं। उसके बाद 83 है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर एरियाज। सो ये ट्रू है, 6 मेजर एरियाज में इसको डिवाइड किया गया है। फ्रेडरिक हर्बर्ट इज द फाउंडर ऑफ पेडागोगी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। सो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये फ्रेडरिक हर्बर्ट जो है ये फाउंडर है, ये भी ट्रू है। उसके बाद 85 है, ब्लूम हैज़ क्लासिफाइड द कॉग्निटिव इनटू 5 स्टेप्स। सो ये हमारे पास जो है फॉल्स है। उसके बाद देयर आर 5 टाइप्स ऑफ करिकुलम है। तो टाइप ऑफ करिकुलम जो हैं वो हमारे पास टोटल 8 हैं। सो ये भी फॉल्स है। 87 है, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। जो एलिमेंट ऑफ करिकुलम जो हैं वो 5 हैं, ये भी फॉल्स है। The IQ of normal or average individual lies between 9 to 110। तो ये हमारे पास ट्रू है। जो एवरेज है वो ये है, बिलो 70 जो होता है वो लो IQ होता है, और 110 से अबव 130 तक ये हाई IQ में शुमार होता है। उसके बाद 89 है, अकॉर्डिंग टू साइमन फ्रूड पर्सनैलिटी इज कंप्राइज ऑफ 3 इंटर रिलेटेड सिस्टम्स। तो ये ट्रू है। हमारा फेसबुक का ग्रुप भी है और फेसबुक का पेज भी है जिस पे हम डेली के डेली 10 MCQs अपलोड करते हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। यूजुअली वो करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स से होते हैं, तो आप उसको भी लाइक करें, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको वो MCQs बहुत सारे टेस्ट में हेल्प दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 90 है, देयर आर 3 काजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये ट्रू है। 91 है, देयर आर 4 ब्रॉड मेजर टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो मेजर टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो 2 हैं, तो ये फॉल्स हो गया। और कौन सी हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 92 है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं पाकिस्तान में। 93 है, द पैटर्न ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव पेपर यू आर अटेम्प्टिंग, ट्रू फॉल्स। ये जो इसमें पूछ रहा है कि ये जो इस पेपर का पैटर्न है इसको कहते हैं ट्रू फॉल्स। तो ये जो पैटर्न है इसको ट्रू फॉल्स नहीं कहते, इसको MCQs बेस ही कहते हैं। तो ये फॉल्स है। 94 है,
इन मल्टीपल चॉइसेस वन करेक्ट ऑप्शन इज कॉल्ड ऑप्शन। तो ये इसमें पूछ रहा है कि जो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं हमारे पास, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ऑप्शन के, तो ये फॉल्स है, उसको हम कहते हैं आंसर। और जो उसके अलावा जो बाकी तीन होती हैं या इसमें अब एक है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। 95 है इन MCQ, ये मिसिंग है, ठीक है 95, तो ये इसको हमने सॉल्व नहीं किया। 96 है देयर आर 5 करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सो ये ट्रू है। 97 है क्रैमिंग इज इनकरेज इन रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्रैमिंग क्या है? क्रैमिंग ये है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें याद करें। और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ये वो एग्ज़ाम्स होते हैं जहां आपको एक लिमिटेड नोट्स अलाउ होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपको हेल्प कर सकें। जिस तरह अगर मैथ्स का पेपर है तो आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होते हैं कि ओपन बुक होते हैं, बुक्स आपको अलाउ होती हैं। सो क्रैमिंग उसमें जो है ना इनक्रेज नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें आपको नोट्स वगैरह अलाउ होते हैं। और क्रैमिंग क्या है कि शॉर्ट टर्म आप एक चीज़ को रटते हैं, और इसमें ये अक्सर ये होता है कि आपको एंजाइटी और पैनिक भी हो जाता है कि आपसे अक्सर चीज़ें भूल भी जाती हैं। उसके बाद 98 है रिलायबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टेस्ट आइटम। किसी भी टेस्ट आइटम की रिलायबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो रिलायबल हो, तो ये ट्रू है। 99 है अरेंजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, तो ये ट्रू है। नंबर 100 है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशंस इन पाकिस्तान, तो सिर्फ टू टाइप्स की नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, तो ये फॉल्स है। तो ये कुछ MCQs थे, इसके अलावा बाकी इसका जो पोर्शन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।